पंचकुला विधानसभा सीट से भारतीय वीर दल पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट भारत भूषण गुज्जर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कसाना की अगुवाई में संख्या में समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस मौके पर एडवोकेट भारत भूषण गुज्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो दलित गरीब लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे और उनके हितों के लिए काम करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे। एडवोकेट भारत भूषण गुज्जर विपक्षी पार्टी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि पंचकुला में विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है। सरकार के द्वारा पंचकुला शहर में 5,000 करोड़ करके विकास के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पंचकुला में हालत आज भी काफी दयनीय बनी हुई है, जिसके बाद पंचकुला के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी, आज आपने नामांकन भरा है और पंचकुला से विधानसभा के लिए आप एमएलए के उम्मीदवार पार्टी ने आपको चुना है, भारतीय वीर दल ने। तो किस तरह से रहेगा आपका, आप हमें जानकारी दीजिए। सभी मीडिया बंधुओं का आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, भारतीय वीर दल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है और हमारा जो पार्टी का एजेंडा है वो दलित, शोषित और उन लोगों की आवाज़ है जिनको लाइन में पीछे खड़ा कर दिया जाता है। हम न्याय के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए अपनी पार्टी के माध्यम से सड़कों से लेके हर जगह अपना विरोध जता चुके हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। पंचकुला में जो पार्टी ने मुझे आज यहाँ पे सदस्य अपना यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं पार्टी का भी आभार करता हूँ। आज हमारे यहाँ पर स्पेशली विजय कसाना जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, वो मेरा पर्चा भरवाने के लिए आए थे, उनका भी आभार। उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी, तो उनका भी मैं, प्रमोद भड़ाना जी का भी आभार करता हूँ। मेरे साथ में प्रदेश महासचिव हैं, इनका भी आभार करता हूँ, नवीन कंसल जी। तो साथियों, मेरी जो यहाँ पर पंचकुला के लिए विशेष तौर पर, क्योंकि पंचकुला जो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के साथ सटा हुआ है और पंचकुला के साथ यहाँ पर सभी मंत्री होने के बावजूद, सरकार के पूरा यहाँ पर आला अफसर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो इस पंचकुला क्षेत्र के साथ जो इन्होंने आज तक भी कोई भी कार्य सही तरीक़ा से नहीं किया, जो कि भ्रष्टाचार से लेके, चाहे वो आप देखिए चौकी पुलिस थाने में देख लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ जीरो है, चिकित्सा यहाँ पर बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ पर लोग हॉस्पिटलों में इतनी बुरी स्थिति में से जूझ रहे हैं कि वहाँ पर शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर कुछ है ही नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो ज़मीनी स्तर पर देखा है, तो वो देखा कि गायों के साथ भी इन लोगों ने क्या किया, धंधा बना दिया। गाय रोड पर घूम रही है, डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल खुले में है, लोग वहाँ से परेशान हैं। वो अभी भी विरोध कर चुके हैं, उसके बाद भी सरकार वहाँ डंपिंग ग्राउंड शहर में कर रही है, जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी हो रही हैं। तो मेरा यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, सफाई व्यवस्था व रोड व्यवस्था जो यहाँ पे चरमरा चुकी है, जो इसने आज मौजूदा सरकार ने इसे लूटने का काम किया है, पंचकुला के साथ जो धोखा किया है, उस पे मैं काम करूँगा और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के आमजन के लिए, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी और अन्य लोगों के लिए जिनको अधिकार मिलने चाहिए, जिनके आशियाना होना चाहिए, जिनको आज यहाँ पर शिक्षा से लेके आशियाना भी नहीं दिया गया, शिक्षा भी नहीं दी गई, हर प्रकार से उनके हक और अधिकार को इन्होंने ख़त्म किया है। साथ में सड़क तक और विधानसभा तक लड़ने का काम करूंगा और उनके लिए काम जितना हो सके मैं इस क्षेत्र के लिए या जनता के लिए काम करूंगा। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कसाना है और हमारी पार्टी है भारतीय वीर दल। तो आज आप पंचकुला पहुंचे हो, भारत भूषण जी की सपोर्ट में आए हो, क्या कहना चाहोगे? भारत भूषण जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी को ग्राउंड्स पर पूरी तरह से स्थापित करने का काम, विशेषकर पंचकुला के क्षेत्र में बहुत ही अहम मुद्दे उठाने का काम किया है भारत भूषण जी ने। तो पार्टी ने इनको मौका दिया है क्योंकि ये डिज़र्विंग कैंडिडेट है और इस प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी इनको सबसे पहले डिज़र्विंग कैंडिडेट बनते हैं। तो आज हमने ये फैसला लिया, पूरी कमेटी ने, राष्ट्रीय कोर कमेटी ने, कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को पूरी तन्मयता से, मेहनत से, सभी कार्यकर्ताओं साथियों के एक मजबूती के साथ भारत भूषण जी को चुनाव में उतारेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लंबे समय से बदल कर वही सरकारें, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इनेलो, कभी जीजेपी, एक ही परिवार की और एक ही फितरत की पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी हैं, वो केवल एक ही वर्ग बैठा उसमें जो ऊपर बैठा है, तो वो कभी गरीब की बात नहीं सुनता। इस कांग्रेस को हटाने के लिए जनता ने 10 वर्ष संघर्ष किया था। आज फिर
निराशा हुई है। इस कांग्रेस को हटाने के बाद बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी, मगर इन लोगों ने गाय और गोबर के नाम पर पूरे प्रदेश का एक इस तरह से युवाओं का अनदेखा किया है कि यहाँ का युवा ठगा महसूस कर रहा है। जो रोजगार की बात करती थी, यहाँ पर भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करती थी, उन्होंने भ्रष्टाचार का गढ़ हरियाणा को बना दिया है। हरियाणा इस देश के अंदर छोटा राज्य होने के बावजूद भी सबसे बड़ा टैक्स पे करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बावजूद पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर सड़क से लेकर कहीं कोई शिक्षा के नाम पर इन्होंने पूरी तरह से लूट मचाई हुई है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का एक बहुत बड़ा रैकेट, प्राइवेट हॉस्पिटलों का एक बड़ा रैकेट, ये पूंजीपति और उद्योगपति लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हरियाणा को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आज पूरा लूट का तंत्र है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जो गरीब का बच्चा है, जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिसको सबसे पहली शिक्षा सरकारी स्कूल से मिलती थी, उसको पूरी तरह से चौपट करके उन पूंजीपति जो तमाम नेता गण हैं, उनकी ही हॉस्पिटल और उनके ही स्कूल है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बड़ी चतुराई से चिराग योजना निकाल कर एक लोगों को बहुत बड़ा ठगने का काम किया है कि चिराग योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को मात्र 2 साल मुश्किल से ये छूट देंगे कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में पहुँचाने के बाद उसके बाद उनसे पूरी फीस वसूलने के लिए सरकारी स्कूलों को चौपट करेंगे और गरीबों के बच्चों को इन पूंजीपतियों के अधीन बनाने का काम करें हरियाणा प्रदेश के अंदर। और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, कमज़ोरों की पार्टी है। हमने एक विधानसभा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर हरियाणा के अंदर पंचकुला को चुना है। हम पंचकुला का संदेश यहीं से देंगे और निश्चित तौर पर सरकार में हिस्सेदारी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में नहीं बन रही है। और जब हमारी एक सीट भी अगर विधानसभा में पंचकुला की जनता पहुंचाने का कार्य करेगी, निश्चित तौर पर हमारे भारत भूषण एडवोकेट जी, जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की और किसान के लिए, देखिए टैक्स के रूप में इन्होंने 18% जीएसटी। अब हम सिर्फ सीधा हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम 10 रुपये डीजल और 10 रुपये पेट्रोल में टैक्स कम करेंगे। किसान को एक लिमिट के हिसाब से, जितना उसका लैंड है उस हिसाब से, रेशियो के हिसाब से उसको डीजल को भी टैक्स फ्री करने का काम करेंगे। युवाओं को, जो बीपीएल परिवार है, एक घर के अंदर हम साइकिल का इंतजाम करेंगे, साइकिल देंगे। जो ये अनाज के नाम पर और फ्री के नाम पर लोगों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है सरकारें, हमारा एक ही वादा है, हर घर में एक रोज़गार, एक परिवार को एक रोज़गार देने का काम करेंगे। बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो कि इन्होंने लोगों को आत्मविश्वास ख़त्म कर दिया है, युवाओं का पूरी तरह से आस्था टूट चुकी है, विश्वास टूट चुका है। इस बजट को जो इनको लुटाने का काम कर रहे हैं, इनको भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं, हम रोज़गार देकर इस बजट को पूरी तरह से युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। 5 वर्षों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होती हुई धीरे धीरे हमने हरियाणा प्रदेश में अपने पैर यहाँ पर डाले हैं। और विशेषकर चंडीगढ़ और पंचकुला समझो हरियाणा की राजधानी है, तमाम मिनिस्ट्री यहाँ बैठी है, तो यहीं से देने का, जो संदेश देने का काम भारत भूषण जी के रूप में हमने किया है। तो ऐसे संघर्षशील युवा नेता हैं और लोगों की आवाज़ बनते हैं, कमज़ोर के लिए हमेशा रात में खड़े रहते हैं। आज इनके नामांकन पर मैंने देखा जिस तरह से हमारे झुग्गी झोपड़ी के भाई, नीचे कमज़ोर सफाई कर्मचारी, महिलाएं, ज़रूरतमंद लोग इस तरह से एक अपनी आशा और उम्मीद देकर भारत भूषण जी के साथ में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर एक परिवर्तन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हरियाणा में 90 विधानसभा